नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी है, प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जन। मैं कोलकाता में प्रैक्टिस करता हूं और लगभग मेरे को 2 दशक हो गए हैं प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए। तो बेसिकली आज का जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूं वो है गायनेकोमेस्टिया से रिलेटेड। और गायनेकोमेस्टिया क्या होती है, इसके क्या कारण है होने के, इसके क्या लक्षण यानी कि कैसे हम पहचान कर सकते हैं इसकी कि गायनेकोमेस्टिया है कि नहीं है, ये किस उम्र में हो सकती है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज की इसका इलाज क्या है यानी कि इसका उपचार क्या है। तो ये सारी चीजें मैं जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कि गायनेकोमेस्टिया होती क्या है। तो देखिए, गायनेकोमेस्टिया एक सिंपल सी बात है कि स्तन में जो अगर पुरुष बच्चा है वो किसी भी एज ग्रुप का हो सकता है, अगर उसके अंदर छाती का आकार यानी कि जो उसके स्तन हैं जिसको ब्रेस्ट बोलते हैं, अगर उसका आकार सामान्य से अत्यधिक या अधिक दोनों तरीके से ही अगर उसकी वृद्धि होती है और वो सामान्य नहीं दिखते हैं यानी कि वो फीमेल की तरफ जाते हैं, तो उसको गायनेकोमेस्टिया हम बोल सकते हैं। जो बड़े हुए स्तन होते हैं उसको हम गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रिलेटेड है 2 शब्दों से, गायनी यानी कि स्त्रियों से संबंधित और मेस्टिया यानी कि आपका ब्रेस्ट। तो जो अगर ब्रेस्ट पुरुष का स्त्री की तरफ देखने को लगता है तो उसको कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। अब ये है कि इसके कारण क्या होते हैं। देखिए, नटशेल में अगर समझा जाए तो इसका मेन कारण होता है कि हार्मोन इनबैलेंस। अगर हार्मोन का इम्बैलेंस अगर होता है यानी कि जो हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन होना चाहिए उसका, और अगर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन जो कि मेल के अंदर नहीं पाए जाते हैं लेकिन उनका कहीं ना कहीं एक रूप अगर समझ लीजिए कि उसको किसी रूप से अगर मिल जाता है तो उसके कारण से गायनेकोमेस्टिया होती है, या स्टेरॉइड के भी वजह से गायनेकोमेस्टिया होती है। तो एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से गायनेकोमेस्टिया होती है। अन्य कारण जो होते हैं कि वो होते हैं कि मतलब कुछ दवाइयां लेने से हो सकता है, इंडिकेटेड दवाइयां ले रहे हो या अनइंडिकेटेड ले रहे हो तो उसकी वजह से हो सकता है। और होता है कि किसी ड्रग एडिक्ट माने कि ड्रग जो लेते हैं उनमें होता है, या जो एक्सेसिव अल्कोहल लेते हैं उनके अंदर भी ऐसा होता है। और कारण ये ऐसे उसके होते हैं कि जैसे कि सोचिए कि पिट्यूटरी में कोई प्रॉब्लम है यानी कि ब्रेन की रिलेटेड, थायराइड से रिलेटेड, हमारी किडनी से रिलेटेड, या लिवर या टेस्टिस, ये सारे कारण हैं जो कि गायनेकोमेस्टिया को मतलब उससे संबंधित होते हैं। अब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे यानी कि इसके लक्षण क्या है। तो देखिए, लक्षण समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि स्तन की जैसे वृद्धि यानी कि आकार बढ़ जा रहा है, सामान्य से अधिक आकार है। तो एक तो चीज मैंने बताई। इसके अलावा क्या है कि कुछ लोग फील कर पाते हैं इसके अंदर गांठ होती है। जैसे इसको अगर किसी तरीके से हाथ में लिफ्ट करते हैं तो उनको एक गांठ सी रूप में मिलती है। और किसी किसी के अंदर स्तन के अंदर दर्द भी पता होता है, दर्द हो सकता है, या गांठ को दबाने पे दर्द हो सकता है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलता हूँ कि गांठ को दबाना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा करने से दर्द हो सकता है। और कई लोगों के अंदर ये समस्या भी होती है कि दर्द बोल के ही वो आते हैं। तो ये तो रहे उसके लक्षण। अब कुछ मिथ्य कथाएं हैं यानी कि कुछ ऐसे झूठ होते हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं कि गायनेकोमेस्टिया ऐसा ही होता है। तो देखिए, उनमें से एक चीज है कि गायनेकोमेस्टिया हर बार मतलब कोई ट्यूमर होगा तभी होगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी सच बात यह है कि ये हार्मोन इम्बैलेंस से ही होता है। दूसरा झूठ क्या है कि यह अपने आप ही चला जाएगा। जी नहीं, इसका उपचार करने से ही यह जाएगा। ये इसका एक सच बात है। और क्या झूठ है? ये झूठ होता है कि कुछ कैंसर होने की वजह से ही ऐसा हो सकता है। जी नहीं, ये भी एक झूठ बात है। सच बात यह है कि कैंसर की वजह से हो सकता है लेकिन उनके परसेंटेज काफी कम होते हैं। मेनली होता है हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए। और जो बाकी मैंने जो चीजें बताई, जैसे कि कोई ड्रग ले रहा है या कोई दवाइयां ले रहा है, दवाइयों का सेवन कर रहा है, या लिवर किडनी की खराबी की वजह से भी हो सकता है। एक और झूठ होता है कि यह सिर्फ मतलब किशोरावस्था में ही हो सकता है। तो मैंने जैसे एज ग्रुप आपको जो बताना वाला था, तो वो मैं उस टॉपिक को यहीं पे कवर करता हूं कि ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। ये न्यूबॉर्न बेबी के अंदर भी होता है। फिर उसके बाद न्यूबॉर्न बेबी में सबसाइड हो जाने के बाद में ये आता है किशोरावस्था में, यानी कि जो यंग बच्चे होते हैं
12-14 साल से जिनकी प्यूबर्टी आती है तो उनके अंदर डेवलप होता है और यूजुअली वो प्यूबर्टी के साथ में ठीक भी हो जाता है, लेकिन कुछ के अंदर ऐसा होता है कि वो परसिस्ट कर जाता है। तो ये जो उन्हें परसिस्ट कर जाता है उनके अंदर एक कारण हो सकता है मोटापा और दूसरा हो सकता है उनका खान पान या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वो उनके अंदर परसिस्ट करके रह गया, ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा ये रहा कि मोटापे को ही हम बोलते हैं, जी नहीं, अगर हम मोटापे को बोलते हैं तो उसको सूडोगाइनिकोमेस्टिया बोलते हैं। एक ये वर्ड होता है सूडोगाइनिकोमेस्टिया, जिनके अंदर सिर्फ फैट डिपोजिशन हो रहा है, ग्लैंडुलर एक्सेशन नहीं हो रहा है, मतलब ग्लैंड जो है वो एक्सेसिवली ग्रोथ नहीं कर रही है, तो उसको कहते हैं सूडो गाइनिकोमेस्टिया। गाइनिकोमेस्टिया के अंदर दोनों चीजें ग्रो करती हैं, फाइब्रस टिश्यू, फैटी टिश्यू और उसका ग्लैंडुलर टिश्यू। तो ये चीज रही। अब बात आते हैं कि इसका इलाज क्या है, यानी कि इसका उपचार क्या है। देखिए, कुछ एक दवाइयां काम करती हैं, लेकिन इन फैक्ट ये है कि दवाइयां बहुत ज्यादा काम नहीं करती हैं। अगर हम एक श्योर शॉट तरीके की बात करें, इलाज की बात करें, तो वो होता है सर्जरी। सर्जरी इसका ही एकमात्र इलाज है या उपाय है या उपचार है। तो सर्जरी हम कैसे करते हैं? देखिए, ये डे केयर सर्जरी होती है। छोटा सा इंसिजन लगता है, मेजर पार्ट जो होता है उसका लाइपोसक्शन से हो जाता है ठीक, और माइनर पार्ट जो होता है, जो कि ग्लैंडुलर एक्सेशन होता है, वो सब एरियोलर एक इंसिजन से वो पूरी की पूरी ग्लैंड निकल जाती है। सुबह ऑपरेशन होता है, शाम तक जो बच्चा होता है वो घर चला जाता है। करना क्या होता है, इसमें एक प्रेशर बेल्ट आती है, प्रेशर गारमेंट जिसको बोलते हैं, वो पहननी पड़ती है 3 हफ्ते तक, दिन और रात। उसके 3 हफ्ते के बाद उसको दिन में ऑमिट कर दिया जाता है, सिर्फ रात के समय पहना जाता है। तो कुल मिला के 6 हफ्ते के लिए। ये कुछ प्लस माइनस भी हो सकती है, ये कंडीशन डिपेंड करती है कि कौन सी ग्रेडिंग है, कैसी है, उसके ऊपर निर्भर करती है। तो गायनिकोमेस्टिया से रिलेटेड मैंने सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर की हैं जो आपको बता सकता था मैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई चीज आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप जरूर पूछिए, निश्चित रूप से पूछिए। आप कमेंट करिए, हमारे व्हाट्सएप पे आप अपनी क्वेरी भेजिए, हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आपका दिन शुभ।